यूपी के सीतापुर की विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में जहां इन दिनों देश ही नहीं पड़ोसी देश नेपाल श्रीलंका से आकर वंशज अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर रहे हैं, वहीं यूपी का एक जिला ऐसा भी है जिसके एक गांव में श्राद्ध कर्म करना तो दूर की बात है, बल्कि ब्राह्मणों के प्रवेश पर ही पाबंदी लगी हुई है। यह पाबंदी कोई एक दो सालों से नहीं बल्कि 100 सालों से लगी हुई है और इसकी वजह है एक श्राप। यह गांव जिस जनपद का हिस्सा है वह जिला है यूपी का संभल। चलिए आपको ले चलते हैं संभल जिले की गुन्नौर तहसील इलाके के गांव भगता नगला में। यहाँ के ग्रामीण श्राद्ध माह में ना तो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और ना ही इन दिनों कोई ब्राह्मण इस गांव में आता है। यही नहीं, श्राद्ध के दिनों में इस गांव में ना ही कोई भिक्षुक जाएगा और यदि कोई भूलवश चला भी जाता है तो उसे भिक्षा नहीं मिलती। श्राद्ध कर्म पर पाबंदी के अलावा पितृपक्ष के 16 दिन तक ग्रामीण मृतकों की आत्मा की शांति के लिए किसी भी प्रकार का पूजा पाठ, हवन आदि नहीं करते। पितृपक्ष के दिनों में इस गांव में ब्राह्मणों को एंट्री भी नहीं दी जाती। आइए अब आपको बताते हैं कि पितृपक्ष के 16 दिनों तक इस गांव में कोई पूजा पाठ क्यों नहीं होती और आखिर ब्राह्मणों की एंट्री बैन करने के पीछे की क्या कहानी है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में गांव की एक ब्राह्मण महिला भगता नगला गांव में किसी ग्रामीण के घर पर मृतक परिजन का श्राद्ध संपन्न कराने आई थी, लेकिन श्राद्ध कर्मकांड संपन्न कराने के बाद गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। बरसात की वजह से ब्राह्मण महिला को कई दिन तक ग्रामीण के घर पर ही रुकना पड़ा। कई दिन बाद बारिश रुकी और ब्राह्मण महिला जब वापस अपने घर पहुंची तो उसके पति ने उसके चरित्र पर उंगली उठाते हुए अपमानित कर उसे घर से निकाल दिया था। पति से अपमानित होने के बाद ब्राह्मण महिला वापस भगता नगला गांव पहुंची और ग्रामीणों को सारी बात बताते हुए ग्रामीणों से कहा, पितृपक्ष में श्राद्ध संपन्न कराए जाने की वजह से उसे अपमानित किया गया है। आपकी वजह से मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए यदि आपने श्राद्ध किया तो आपका बुरा हो जाएगा। ब्राह्मण महिला द्वारा दिए गए इसी श्राप के कारण बीते लगभग 100 सालों से इस गांव के ग्रामीण पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध नहीं संपन्न कराते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।